8 एक्सरसाइज हमारी चिल्ड्रन कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग 8B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही है। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको प्रपोर्शन समझाया था कि अगर अगर सपोज करो दो रेशियो इक्वल है, जैसे A/B इक्वल है C/D के, देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। आज उसी प्रपोर्शन से रिलेटेड काम हम यहाँ पे करेंगे, है ना। Okay, children, audio, video, both is clear. Children, give me response. Audio, video, both are clear. Okay. अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप शो करिए कि 30, 40, 45 और 60 ये जो चार है हमारे, ये प्रपोर्शन में है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ना। तो रेशियो का तो हमने जो एक्सरसाइज था वो 8 हमने किया। अब यहाँ पे हम ये प्रपोर्शन से रिलेटेड सारी चीजें करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 30, 40, 45, 60 इन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शन में है। अब देखो चिल्ड्रन, ये जो बीच वाले दोनों हैं इनको हम मीन या मिडिल कहते हैं, और ये जो दोनों बाहर वाले हैं इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। अब जब भी मुझे ये प्रूफ करना हो, अब आपको मैं फर्स्ट क्लास में ये समझाई थी कि अगर A/B C/D के इक्वल हो तो हम कहते हैं A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। अब देखो, अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे चिल्ड्रन तो क्या आएगा? AD इज इक्वल टू BC, ये मिलेगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा AD इज इक्वल टू BC। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि अगर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। अगर एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के इक्वल है तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन में है, और अगर नहीं इक्वल है तो यस दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? जो मैंने आपको भी समझाया सबको समझ में आ गया? क्या करेंगे हम? मीन्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट्स निकालेंगे। अगर ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल हैं तो देन दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। नहीं है तो नो, दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हमारे इसी से बनने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन आपको समझा दिया। ये आप लिख लो कि अगर ये हैं तो आर इन प्रपोर्शन। ये बताई थी मैं फर्स्ट क्लास में भी, आज वापस रिपीट कर रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ। प्रोडक्ट, ये नोट कर लेना चिल्ड्रन जिन्होंने नहीं नोट किया है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दो है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 40 इंटू 45 1800। और अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब किनारे वाले चीजें, और मिडिल बोलते हैं, कुछ भी बोल लो। ये हो जाएगा 30 इंटू 60। ये भी देखो 1800 है। क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ extremes, therefore 30, 40, 45 and 60 are in proportion। एक प्रॉब्लम पूरा लिख के बता दी चिल्ड्रन, सारे इसी तरह से लिखने हैं। हर में मैं लिखूंगी नहीं, केवल आपको समझाऊंगी कि कैसे मुझे इसको करना है ना। ये वाला तो मैं आपको पूरा समझाती हूँ, बाकियों में मैं सब में ये नहीं समझाऊंगी।
नोट डाउन करो और होते ही डन लिख देना। सेकंड क्वेश्चन सेम है, थर्ड बताऊंगी मैं इसके बाद आपको। सब बच्चों का हो जाए तो डन लिख देना। Done, children? Give me response, children. Done? Sandeep, do fast. ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम है चिल्ड्रेन। उसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 38 इंटू 7 और दूसरा पार्ट है 49 इंटू 6, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो आप लिख दोगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। अब थर्ड क्वेश्चन में 4 में ना 1 नहीं है, लेकिन ये प्रपोर्शन में है। तो अब इसको सीखते हैं कैसे बनाएंगे। थर्ड में चिल्ड्रन मुझे मिला हुआ है 2:9 इज इन प्रपोर्शन ऑफ x इंटू 27। अब आपको पता है ना, जब प्रपोर्शन में, वहां प्रपोर्शन में नहीं था चिल्ड्रन, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ प्रपोर्शन दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, ये दोनों आपस में इक्वल है। लिखेंगे सिंस these are in proportion, therefore 2 into 27 equal to 9 into x. Product of mean equal to product of extreme. यहाँ पर दिस इंडिकेट लगा लो। Therefore x is equal to 2 into 27 upon 9। बहुत इजी है चिल्ड्रन, 9 3 जा 27 और ये हमारा 6 आंसर। ओके, हाँ, गुड प्रांजल, x is equal to 6 बेटा, करेक्ट। फोर्थ सेम है चिल्ड्रन, केवल x जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है, सेम टू सेम है। फिफ्थ भी सेम है, ठीक है, फिर भी फिफ्थ कर देती हूँ यहाँ पे। फिफ्थ है x is to 35 is in proportion of 48 into 60। अब मैं लैंग्वेज जो है नहीं लिख रही हूँ, लैंग्वेज आप खुद लिखना, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब क्या होगा, x into 60 equal to 35 into 48, therefore x is equal to 35 into 48 upon 60। कितना आंसर आ गया, 28। बहुत इजी है ये, है ना। कर लो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ।
चिल्ड्रन जैसे ही हो जाए आप डन लिखो ताकि मुझे मालूम चले कि आपने काम कर लिया है ना। अब देखो चिल्ड्रन जो हमारा जो 7th क्वेश्चन है, सॉरी हमारा जो 6th क्वेश्चन है, इस 6th क्वेश्चन में हमें 4th प्रपोर्शन बताना है चिल्ड्रन। 3 नंबर दिए हुए हैं, चौथा डिजिट नहीं है और वही हमारा 4th प्रपोर्शन है। तो जो नहीं है उसे हम एक्स मान के बना लेंगे। एक बता देती हूँ, आप ही लोग बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सा बता दो। रिस्पॉन्स करो चिल्ड्रन। 6 में 3 है, तीनों सेम है, बताओ आप लोग कौन सा बता दूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से थर्ड। ओके, क्यों प्रांजल डेसिमल है इसलिए ना बेटा। चलो थर्ड बताती हूँ। 6 का थर्ड, डेसिमल से नहीं घबराना है, बिल्कुल ही नहीं, सब एक जैसे हैं। ये है हमारा 6 और ये है 6 का थर्ड। क्या है इसमें 2.8 और है 14 और है चिल्ड्रन 3.5। और हमें ना चिल्ड्रन इसका 4th प्रपोर्शन बताना है, मतलब ये चौथा वाला गायब है, नहीं है। 4 होते हैं ना, तो ये 4th नहीं है। तो आप सबको पता है जो नहीं होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और साथ ही साथ बेटा ये जो है कह रहा है 4th प्रपोर्शन, मतलब जब जैसे ही हम 4th प्रपोर्शन को सपोज करेंगे तो ये जो सारे नंबर है ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो मान लेते हैं लेट 4th proportion is x। अब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, इसको हम प्रपोर्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 2:x in ratio 14 is in proportion of 3.5 ratio x। अब आपको पता है ये कि एक्सट्रीम वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो x इंटू 2.8 इक्वल टू 14 इंटू 3.5। Therefore, x is equal to 14 into 3.5 अपॉन 2.8। देखो चिल्ड्रन ये हटेगा ऊपर 10 जाएगा, ये हटेगा नीचे 10 आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों कट गए। देखो 7 से जा रहा है, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 और फिर 2 से भी जा रहा है, 2 2 जा 4। तो कितना आ गया 35 अपॉन 2। डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 17, 2 7 जा 14, 17.5 हमारा आंसर आ गया, है ना। इसी तरह से फर्स्ट भी बनेगा और इसी तरह से सेकंड भी बनेगा। इसके बाद में आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताऊंगी। सब बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, रेशियो और प्रोपोर्शन जो है वो एक इजी एक्सरसाइज होती है ना। कर लिया सबने। सब बच्चों ने कर लिया। अब देखो चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 7, वो है हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये क्या था हमारा, ये हमारा था 4th प्रपोर्शन। अब हमें फाइंड करना है कंटिन्यूड। चिल्ड्रन ये भी मैं आपको क्लास में बताई थी कि जब कंटिन्यूड होगा तो आपको 3 ही डिजिट मिलेंगे, 3 डिजिट मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 36, 54 और x मिला हुआ है। तो ऐसे केस में जो बीच वाला होता है चिल्ड्रन उसको 2 बार लिखते हैं, है ना। जो बीच वाला होता है, जैसे इसमें 3 नंबर है तो इसके बीच में कौन सा नंबर है 54 है, तो 54 2 टाइम्स लिखा जाएगा। कंटिन्यूड का मतलब होता है चिल्ड्रन कि मिडिल जो प्रपोर्शन का जो नंबर है वो सेम है, जो सेकंड पर है वही हमारा थर्ड पर भी है। So we have to find out the value of x if 36, 54 and x are in continued proportion.
7, 36, 54 और है x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अब देखो जब ये काम होगा ना तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंडिकेट 36 is in ratio 54 is in proportion 54 ratio x। हो गया। अब तो आपको पता ही है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 36 इक्वल टू 54 इंटू 54। Therefore x is equal to 54 into 54 upon 36। 6 से कर लेते हैं और फिर 6 9 का 54। कितना आंसर आ गया? एंड दिस इज आवर आंसर। ओके चिल्ड्रन, बहुत इजी है ना? सबको आ रहा है खूब अच्छे से समझ में? 8 सेम है। अब 9th में 2 डिजिट है वो मैं बताती हूँ। ध्यान रखना चिल्ड्रन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने निकाला है ना? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में निकाला है हमने। 7th क्वेश्चन, 8th भी सेम है तो आप 36 को 2 टाइम्स रख लेना। 8th भी सेम है तो आप 36 को कितने टाइम रख लोगे? 2 टाइम रख लोगे। अब ये कर लो तो 9th बताती हूँ। चिल्ड्रन सबने कर लिया? आप देखो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, 9th में कि 2 ही नंबर हैं और 9th का ये फर्स्ट है, 8 and 12 और थर्ड निकालना है चिल्ड्रन। अब देख लो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है चिल्ड्रन। आप सबको पता है कि 4 होते हैं, यहाँ पे थर्ड मांग रहा है मुझसे, तो थर्ड मांगने का मतलब है चिल्ड्रन कि यहाँ पे कंटिन्यूड का ही पार्ट है। कंटिन्यूड का पार्ट है मतलब यहाँ पे एक जो डिजिट है वो 2 है। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी चिल्ड्रन कि हमें कैसा पता चले कि थर्ड निकालना है। अब देखो जैसे कंटिन्यूड है A B C, अब ये देखो कंटिन्यूड है चिल्ड्रन तो अभी तुरंत समझाई हूँ, ये बीच वाला डबल टाइम लिखते हैं A B B C लिखते हैं। अब ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है और यही मुझे यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। तो लिख लेंगे लेट थर्ड प्रोपोर्शन इज x। ठीक है ना? हम मान लेंगे कि हमारा जो थर्ड प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन वो क्या है? x है। अब इसी को फॉलो करो तो क्या हो गया? देयरफॉर देखो ऐसे पहले हो जाएगा 8 12 और x हो जाएगा r इन प्रोपोर्शन। अब ये क्या हो गया? ये एक लाइन में इसलिए लिख के समझा रही हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब ये इसी का फॉर्मेट आ गया चिल्ड्रन, तो क्या हो गया? 8:12 इज इन प्रोपोर्शन ऑफ 12:x। अब फिर वही एक दिस इंडिकेट x into 8 equal to 12 into 12. Therefore, x is equal to 12 into 12 upon 8. 4 2 are 8, 4 3 are 12, 3 6 are 12, and this is equal to 18. Very easy exercise है चिल्ड्रन, इतनी सुपर फास्ट हमारी बनती जा रही है ना? सब बच्चों को बहुत इजी लग रहा है या नहीं? यस और नो? इसका सेकंड सेम है चिल्ड्रन, थर्ड सेम है, सारे एक जैसे हैं। कर लो तो डन लिख देना चिल्ड्रन, फिर मैं 10th बताऊंगी, है ना? कर लो, आप पहले कर लो। नेहल आप इतनी लेट आए हो क्या?
आज पहली बार चैटिंग पे मुझे रिप्लाई कर रहे हो। Then children, ओके नो प्रॉब्लम, आप ये क्वेश्चन तो करो, फिर पीछे की बात में बात करेंगे, है ना। कर लिया बच्चों आपने? अब देखो चिल्ड्रन, 10th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हमारा जो 10th क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसमें कह रहा है इफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 7 एंड x इज 28। बहुत इजी है ये भी, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। इफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 7 एंड x, 7 और x का जो थर्ड प्रपोर्शन है चिल्ड्रन वो 28 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब यहाँ पे 7 एंड x का थर्ड प्रपोर्शन, तो हम इसको लिख लेते हैं 7 और x एंड 28 आर इन प्रपोर्शन। ओके, क्यों लिखी मैं ऐसे? क्योंकि देखो ये कह रहा है कि थर्ड प्रपोर्शन जो 7 और x का है, 7 और x का थर्ड प्रपोर्शन क्या है? 28 है। The third proportion of 7 and x is 28. Then find the value of x. अब आप सबको पता है ना, क्या मालूम है कि मिडिल वाला how many times लिखा जाता है? 2 times. तो हम लिखेंगे, this indicate 7 is to x is in proportion of x is to 28. ओके, तो अब अभी नेहल, आप बीच में कोई भी चैट नहीं करोगे, ठीक है ना। आप पहले, अभी मैं समझा रही हूँ, आप समझो, आपको जो भी मांगना है तो आप बाद में मांगोगे। संदीप के अलावा सारे बच्चों को क्लियर दिख रहा है? संदीप के अलावा बाकी के बच्चों को दिख रहा है? संदीप आप अपना खुद का चेक करो बेटा। और नेहल, जब आप लेट आते हो तो आप क्लास के बीच में नहीं किसी को कहोगे आंसर भेजो या ये भेजो। आप जो मैं समझा रही हूँ पहले आप समझो, उसके बाद आप किसी से मांगने का काम करना। अब देखो चिल्ड्रन, ये था हमारा प्रपोर्शन। अब आपको पता है ना कि जब प्रपोर्शन में होता है तो हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। अब तो हमें मालूम है चिल्ड्रन, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम और मिडिल से मिडिल। तो देयरफॉर 7 into 28 इक्वल टू x into x। एक बार इसको और सीधा कर लेते हैं चिल्ड्रन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 28। अब जानते हो चिल्ड्रन, अभी आपने स्क्वायर रूट नहीं सीखा है, तो मैं भी आपको फैक्टर्स बनाना सिखाती हूँ। देखो, x स्क्वायर और इसको ना फैक्टर्स बना लो। तो फैक्टर बनाओगे तो 7 into 2 into 2 कर सकते हैं ना चिल्ड्रन। 7 2 जा 14 और 14 2 जा क्या होता है? 28। अब ये देखो, ये है 7 का स्क्वायर, 2 टाइम्स 7, और ये क्या है चिल्ड्रन? 2 का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर जो होते हैं ना चिल्ड्रन, ये कैंसिल हो जाते हैं। जब आप 8th क्लास में आओगे तो आप स्क्वायर रूट सीख लोगे, तो फिर इसका अलग प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी ऐसे करना है, जैसे अगर इधर स्क्वायर है ना चिल्ड्रन, तो इधर भी सबको 2 के पावर में बदल लो। तो 2 के पावर में बदलने के लिए मैंने पहले 28 को 7 into 4 लिखा चिल्ड्रन, और फिर जो हमारा 4 है उसको मैंने 2 into 2 कर दिया। तो 7 भी 2 बार हो गया और 2 भी क्या हो गया, और सब 2 कैंसिल हो गए। देयरफॉर एक 2 कैंसिल में हो गया बेटा, और एक बच गया, और हमारा ये 14 आंसर हो गया। सबको आ गया समझ में? ये संदीप 7 को 2 बार लिखा बेटा, 28 को हम ब्रेक किए। अब देखो ये 28 के बराबर है, इसको देखो तो मल्टीप्लाई कर, आ रहा है समझ में ना?
28 जो है 7 इंटू 2 के इक्वल है। तो 7, अब मुझे ना इसमें संदीप सबको 2 में बनाना है, क्योंकि इधर x का स्क्वायर है। अगर सपोज करो इधर क्यूब होता ना, तो हम सबको क्यूब में बनाते। मैंने अभी आपको क्या कहा, बेटा स्क्वायर कट गया, इधर का लेफ्ट का स्क्वायर और राइट का स्क्वायर, इसीलिए हम स्क्वायर बनाते हैं। अगर नहीं काटेंगे बेटा, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड होता है चिल्ड्रन, वो हम सीखेंगे 8th क्लास में। अभी हम स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर बनाएंगे, क्यूब है तो दूसरी तरफ भी क्यूब बनाएंगे, और चिल्ड्रन फिर उसमें से दोनों तरफ इक्वल करके, ये अगर अकेला होता ना बच्चों कोई भी, तो हम इसको नहीं काट सकते थे। इधर भी सब स्क्वायर होना चाहिए और इधर भी सारा स्क्वायर होना चाहिए। अगर जब सारे स्क्वायर रहेंगे ना, तो हम इनको दोनों तरफ इक्वेट कर देते हैं, लिख देते हैं इक्वेटिंग LHS एंड RHS, तो स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। आ गया सबको समझ में, या अभी भी वापस से बताना है? बताओ मुझे। बताना है चिल्ड्रन, या आ गया आपको समझ में? सब बच्चों को आ गया ना? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, मीन प्रपोर्शन। अब आपको पता है, मैंने भी तुरंत स्टार्टिंग में ही बताया है, एक्सट्रीम होता है और मीन होता है। एक्सट्रीम होता है और मीन होता है, तो एक्सट्रीम और मीन का मतलब होता है चिल्ड्रन कि साइड साइड वाले दोनों, मतलब पहला और चौथा, फर्स्ट और फोर्थ एक्सट्रीम है, और सेकंड और थर्ड क्या है चिल्ड्रन? मीन है। टाइप नहीं करो, पहले मुझे सुनो, जब नहीं आए तब आप लिखना। विष्णु उपलब्धि, लिसन मी, पहले आप मुझे सुनो, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप आराम से 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना है पूछो, लेकिन जिस वक्त मैं समझा रही हूँ उस वक्त टाइप नहीं करोगे आप, जब तक कि मैं समझाना बंद ना कर दूं। ओके, तो मैं आपको समझा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चिल्ड्रन, कि जब 4 नंबर्स होते हैं तो 4 नंबर्स में 2 एक्सट्रीम होते हैं, 2 मीन होते हैं। एक्सट्रीम होता है फर्स्ट और फोर्थ, और मीन होता है चिल्ड्रन सेकंड और थर्ड। तो जो हमारा नेक्स्ट जो 11th क्वेश्चन है, 11th जो क्वेश्चन है वो अभी तुम विष्णु 14 का थर्ड क्यों पूछ रहे हो? जब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 बता रही हूँ, तो आप 14 पे कैसे आ गए? आप 14 क्वेश्चन पे विष्णु गिव मी रिप्लाई, तुम 14 क्वेश्चन पे कैसे आ गए जब मैं अभी आपको नेक्स्ट 11th क्वेश्चन बताने वाली हूँ? गिव मी रिप्लाई विष्णु। अब चिल्ड्रन पहले मैं 11 का फर्स्ट बताती हूँ, फिर देन मैं आगे भी आपको बताऊंगी, है ना? यहाँ पे जो फर्स्ट है चिल्ड्रन, 2 नंबर मिले हुए हैं चिल्ड्रन, और वो नंबर है 6 एंड 24, और मुझे बताना क्या है चिल्ड्रन? मीन प्रपोर्शन। मान लेते हैं लेट मीन प्रपोर्शन इज x। अब आपको पता है ना चिल्ड्रन कि जब भी 3 होते हैं तो बीच वाला डबल टाइम आता है, तो दिस इंडिकेट 6:x is in proportion of x:24। अब इसे क्या मिला चिल्ड्रन? फिर वही एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, फिर ये वही डबल वाला आ गया चिल्ड्रन, 24 into 6। फिर हम इसका पेयर बनाएंगे चिल्ड्रन, ये क्या होगा? 6 into 2 into 2, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 और into 6। अब क्या करेंगे चिल्ड्रन? देखो 6 2 बार है तो 6 का स्क्वायर, और 2 भी 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, और अब चिल्ड्रन सारे स्क्वायर कट जाएंगे। Therefore x is equal to 6 into 2 and this is 12 आंसर, है ना? इजी है चिल्ड्रन, आ गया समझ में? और
जो भी आपको पूछना हो चिल्ड्रेन, चाहे भले ही मैंने ऊपर बता रखा हो आपको, तो आप उसको पूछो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए बार बार पूछो, लेकिन जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस वक्त कोई चैटिंग नहीं करेगा, आप सब मुझे सुनोगे, देन आप मुझे पूछोगे कि हाँ मैम ये नहीं आया, इसको वापस बताओ, या बोर्ड पे मैं आराम से आपके लिए छोड़ देती हूँ नोट करने के लिए, उस टाइम पे आप पूछो कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, इस लाइन को रिपीट करो, मैं उस लाइन को वापस रिपीट करूंगी। ओके, अब ये 11 का थर्ड बताना है मुझे, वो भी बता देती हूँ, पहले इसको नोट कर लो। ये है 0.4 एंड 0.9, बताती हूँ, ये हो जाए तो डन लिखो बच्चों। कर लिया सबने? देखो अब इसका थर्ड बता रही हूँ, विष्णु देखो यहाँ बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है बेटा, केवल ये डेसिमल है, ये है 0.4 एंड 0.9, ठीक है ना। मान लेंगे लेट मीन प्रपोर्शन इज x, तो दिस इंडिकेट वही बेटा 0.4 is to x is in proportion of x is to 0.9, और अब हो जाएगा दिस इंडिकेट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर, और ये 0.4 इंटू 0.9, ठीक है। और अब इसको चेंज करेंगे चिल्ड्रन, बहुत इजी है, कुछ भी टेंशन नहीं है। देखो ऐसा करो, सबसे पहले इसको कर लो 4/10, सबसे इजी बता रही हूँ ताकि आपको डेसिमल का भी डर न लगे, और इसको कर लो 9/10, ठीक है चिल्ड्रन। अब इसको कर लो, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन चिल्ड्रन 10 इंटू 10, सबको मैंने ब्रेक कर दिया है ना, ऊपर वाले को भी ब्रेक कर दी और नीचे वाले को भी ब्रेक कर दी। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है चिल्ड्रन ऊपर, और ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, और नीचे किसका स्क्वायर है चिल्ड्रन 10 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर जो है इधर और इधर के कट गए, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और अब क्या हो गया चिल्ड्रन, जब सब कट गए तो क्या बचा 6/10, और 6/10 क्या होगा चिल्ड्रन 0.6, और यही हमारा हो गया आंसर। आ गया या फिर से बताऊं? बताओ बच्चों। सबको आ गया समझ में? विष्णु आ गया ना आपको? विष्णु के अलावा बाकी बच्चों को भी आ गया ये समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से? एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे बताती हूँ चिल्ड्रन। एक देखो अब मैं करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12। अब जो नंबर मिले हुए हैं चिल्ड्रन वो नंबर प्रपोर्शन में नहीं है, 4 नंबर्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ये 4 नंबर्स हैं चिल्ड्रन वो प्रोपोर्शन में नहीं है। अब ये कहता है कि हम उन नंबरों में, चारों नंबर्स में जो हमारे 4 नंबर्स हैं उनमें हम क्या ऐड कर दें, मतलब कुछ हम उनमें ऐड कर दें सेम नंबर चारों में, जिससे क्या हो जाए कि ये जो चारों प्रपोर्शन में नहीं थे चिल्ड्रन वो नंबर हमारे प्रपोर्शन में हो जाए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच नंबर मस्ट बी एडेड टू 5, 9, 7 and 12 so that the numbers we get
आर इन प्रपोर्शन। सबको क्वेश्चन आ गया समझ में? अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है ना चिल्ड्रन, जब भी हमें बोला जाता है क्या ऐड करें, तो वो हम जो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वो x होता है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। लेट x बी एडेड टू नंबर्स, क्या क्या है चिल्ड्रन? 5, 9, 7, 12. Let x be added to 5, 9, 7 and 12 so that they are in proportion. Okay? अब आपको मालूम है ना, हमने अब ऐड किया है चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा? 5 plus x is in ratio of 9 plus x is in proportion of 7 plus x is in proportion of 12 plus x. वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रन, समझो। इसने कहा कि 5, 9, 7, 12 प्रपोर्शन में नहीं है, हम उनमें क्या ऐड कर दें कि वो प्रपोर्शन में आ जाएं। तो मैंने कहा कि हम इन सब में x ऐड कर देते हैं, इसके बाद ये प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो ये हमारा लैंग्वेज हो गया चिल्ड्रन। अब तो बड़ा इजी है बनाना, आप सबको आता है। 5 प्लस हमने 8 में बनाया है ना, ये 9 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स। अब चिल्ड्रन क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ चिल्ड्रन, 9 प्लस एक्स। अब देख पता है बच्चों, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे चिल्ड्रन तो 63, और फिर जब इसको करेंगे चिल्ड्रन तो एक्स स्क्वायर। और अब सबसे अच्छी बात क्या है चिल्ड्रन, कि जब दोनों तरफ सेम नंबर सेम साइन किया जाए, जैसे इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों, क्योंकि जब ये इधर आएगा चिल्ड्रन तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और अब हमारे पास इसमें एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास चिल्ड्रन? एक बार और मल्टीप्लाई होगा ना चिल्ड्रन, 4 टर्म आएंगे, है ना। देखो ये तो ठीक था, 60 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब फिर ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर है प्लस 12x, और फिर देखो पहले 5 12 से 60, फिर x 12 से तो 12x, है ना, फिर 5x से तो 5x, और फिर x से तो x स्क्वायर। ऐसे करना। देखो चिल्ड्रन, पहले एक बार इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आया था, तो 9 7 जा 63 प्लस क्या आ गया? 7x। फिर ऊपर वाले को करते हैं चिल्ड्रन, प्लस 9x और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो जो पहले बताई थी वो अभी भी हट गया अभी तक, लेकिन अब एक्स वाले को एक तरफ करेंगे। 12 और 5 मिलकर 17x प्लस 60, उसमें x गायब हो जाएगा तो आप आंसर क्या निकालोगे? और 9 और 7 मिलकर 16x प्लस 63। अब x को एक तरफ ले लो चिल्ड्रन, 7x माइनस 16x, और बिना x वाले को एक तरफ ले जाओ तो क्या मिला चिल्ड्रन? 17 से 16 गया तो x, और 63 से 60 गया तो 3। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखो, जब भी ऐसे चीजें हो तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो चिल्ड्रन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे 4 बार मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। 2 बार दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर चिल्ड्रन एक्स होगा ही नहीं तो हम आंसर किसका निकालेंगे? तो आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई स्टेप गलत हो तो आपको खुद समझ में आ जाता है कि आपने एक स्टेप छोड़ दिया। ये वाले प्रॉब्लम हमने 8 में भी किया था चिल्ड्रन, आगे आपको समझ में। ये था हमारा चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 12। 13 सेम है चिल्ड्रन, जहां हमने प्लस किया है ना वहां माइनस कर देना बस।
14, 15 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके चिल्ड्रन, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो मुझसे, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट चिल्ड्रन? ओके